नमस्कार, मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी श्रावण मास शुरू हो गया है। श्रावण मास में बहुत सारे उपवास होते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से श्रावण मास में उपवास का क्या महत्व है, इसकी विस्तृत जानकारी आज हम देखेंगे। दुनिया में बहुत सारे धर्मों में उपवास का महत्व है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी व्याधियों में लंघन चिकित्सा यानी कि उपवास करने के लिए कहा गया है। आयुर्वेद में बहुत सारी व्याधियों का मूल कारण जो है उसे आम तत्व यानी कि शरीर में स्थित विष तत्व बताया गया है। आयुर्वेद में बीमारी दूर करने के लिए शरीर में स्थित आम तत्व यानी कि विष तत्व को नष्ट करने के लिए कहा गया है और उपवास करने से शरीर में स्थित इस आम तत्व का पाचन हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में लंघनम परम औषधम ऐसे कहा गया है, यानी कि उपवास करना जो है बहुत सारी व्याधियों में औषध स्वरूप उपयोगी होता है। आयुर्वेद में निर्देशित लंघन यानी कि उपवास का मतलब ऐसा है कि सुपाच्य और हल्का आहार खाना चाहिए। ये आयुर्वेदीय चिकित्सक यानी कि वैद्य जो है वो रुग्णों को उनके व्याधि अनुसार और प्रकृति अनुसार पथ्यकर आहार विहार की सलाह देते हैं। उसके कारण रुग्णों की जो बीमारी है वो जल्दी दूर होने में सहायता मिलती है। संसार के सभी धर्मों में उपवास को ईश्वर के निकट जाने का सबसे कारगर उपाय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के परे यह निर्विवाद सत्य है कि उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। संभवतः इसके महत्व को समझते हुए सभी धर्मों के धार्मिक प्रणेताओं ने उपवास को धार्मिक रीति रिवाजों में जोड़ दिया है ताकि लोग उपवास के अनुशासन में बंधे रहें। हालांकि हर बीमारी का इलाज उपवास नहीं है, परंतु बहुत सारी व्याधियों में उपवास करना हितकर होता है। उपवास का धार्मिक अर्थ न ग्रहण करते हुए उसे चिकित्सा स्वरूप देखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में स्थित जाठर अग्नि जो है वो अन्न का पाचन करता है और उपवास करने से शरीर में स्थित जो जाठर अग्नि है वो शरीर में प्रकुपित हुए दोषों का पाचन करते हैं। ये प्रकुपित दोष जो है वो व्याधि उत्पन्न करते हैं। इसीलिए उपवास करने से शरीर में स्थित जो प्रकुपित दोष है वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परम औषधम। उपवास का काम है हमारे पूरे शरीर और मन का जो है वो हीलिंग करना, यानी कि हमारे शरीर और मन की जो है अंदर से अच्छी तरह से मरम्मत करना। फास्टिंग, रोज़ा या उपवास या फिर व्रत रखने से बिना कोई बड़े जोखिम से या फिर कोई खर्च से हम हमारा स्वास्थ्य जो है वो बनाए रख सकते हैं। सिर्फ तरीका जो है वो सही होना चाहिए। यदि हम हमारे शरीर के प्राकृतिक चक्र पर गौर करते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि हर 40-48 डेज़ में हमारा शरीर एक चक्र से गुजरता है। इस खास अवधि को मंडल कहा जाता है। हर एक चक्र में 2-3 दिन ऐसे आते हैं कि उन दिनों में हमें खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। अगर हम अपने शरीर को लेकर सजग हो जाए तो हम खुद भी पता लगा सकते हैं कि उन दिनों में हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से किसी भी एक दिन हम बिना भोजन के रह सकते हैं, यानी कि उस दिन हम उपवास कर सकते हैं। दिलचस्प ऐसा भी है कि जानवरों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है कि जिस दिन उनको भूख नहीं है उस दिन वो खाना नहीं खाते। भारतीय पंचांग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर 14 दिन के बाद एकादशी आती है और उस दिन उपवास करने की प्रथा है। आयुर्वेद के अनुसार उपवास जो है शारीरिक स्थिति और रोग अनुसार 2-3 दिनों से लेकर 1 से 2 मास तक भी किया जा सकता है। 1 सप्ताह से अधिक का उपवास जो है वो लंबे उपवास की श्रेणी में आता है। अभी आप कहेंगे कि उपवास के दौरान क्या खाना हितकर है। उपवास के दौरान कुछ खास चीज़ों का सेवन करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि शक्करकंद आप खा सकते हैं, उससे विटामिन सी और पोटेशियम मिलता है। आप एप्पल खा सकते हो यानी कि सेब, उससे जो है पेट भरा भरा महसूस होता है। एप्पल जो है वो उपवास के दरमियान खाए जाने वाला बेहतरीन फल है। उपवास के दौरान फलों का सेवन करने से वज़न कम होने में भी सहायता मिलती है और पेट भी भरा भरा सा लगता है। और फलों में बहुत सारे पोषक द्रव्य होते हैं, वो भी शरीर को प्राप्त होते हैं। परंतु उपवास के दौरान फलाहार करते समय कोई भी एक फल ही एक समय पे खाना चाहिए।
बहुत सारे फलों का फ्रूट सलाद बना के नहीं खाना है, और फलों का दूध के साथ मिल्कशेक बना के भी नहीं लेना है। सिर्फ आम जो है वो दूध के साथ आप मिल्कशेक बना के ले सकते हैं। आम छोड़कर अगर आपने बाकी फलों का दूध के साथ सेवन किया तो उसको आयुर्वेद अनुसार विरुद्ध अन्न कहा जाता है। ऐसे अन्न का सेवन करने से शरीर में विष तत्व यानी कि टॉक्सिन्स तैयार होते हैं और वो शरीर को हानि पहुंचाते हैं। उपवास के दौरान आप ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं, परंतु उसका भी आपको प्रकृति अनुसार उचित मात्रा में सेवन करना बहुत ज़रूरी है। उपवास के दरमियान गाय के दूध का सेवन करना बहुत लाभदायक होता है। उपवास के दरमियान आप 4 से 5 बार तरल पदार्थ यानी कि जूस बना के ले सकते हैं, परंतु जूस बनाते समय भी कोई भी एक ही फल का जूस बनाएं पानी डाल के। 2-3 फल एक साथ मिक्स करके उसका जूस न बनाएं। अगर आपने वाटरमेलन और पपाया ऐसे 2 फलों का जूस एक साथ बनाया तो वाटरमेलन जो है वो शीत गुण युक्त है और पपाया जो है वो उष्ण गुण युक्त है। इसीलिए 2 विरुद्ध गुण युक्त फलों का रस अगर हम सेवन करते हैं तो उससे शरीर में टॉक्सिन्स तैयार होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इसे विरुद्ध अन्न कहा गया है। उपवास के दौरान लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं और खाली पेट अधिक मात्रा में चाय पीते हैं, तो उससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही होता है। उपवास के दरमियान बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना या फिर दिवास्वाप यानी कि दिन में सोना, मैथुन करना या फिर मेहनत वाला काम करना, कुसंगति या फिर दुष्ट विचार करना या फिर गाली गलौज जो है उसे नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में वर्षा ऋतु रहती है और वर्षा ऋतु में वात प्रकोप होता है और पित्त का संचय होता है और जाठराग्नि मंद होता है। इसीलिए श्रावण मास में उपवास करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से उपवास का क्या महत्व है, इसका विस्तृत वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे, और साथ ही में उपवास के दरमियान कौन से पदार्थ खाना अहितकर है और कौन से हितकर है, इसका भी विस्तृत वर्णन हम देखेंगे। धन्यवाद।